हे हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट के ऊपर। बच्चा लोग, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने सीखा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ और साथ में उसके एग्जांपल्स। इस लेक्चर में हमें सीखना है बच्चों अबाउट द टर्म कॉल्ड इंडक्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस सीखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस सीखेंगे, इंडक्टेंस का एनर्जी सीखेंगे और लास्ट में जनरेटर भी सीखेंगे। चलिए बच्चा, तो देर किस बात की, शुरू किया जाए सेकंड अध्याय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे बेटर, इससे डिटेल, इससे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलना है। क्योंकि बाकी लोग कंटेंट बना रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, मैं कंटेंट बना रहा हूं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतना सा फर्क है दोनों के बीच में, राइट। मुझे कोई पड़ी नहीं है सब्सक्राइबर कितने बने, कैसे बने, राइट। मुझे पड़ी है कि मेरे चैनल से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। चलो शुरू किया जाए इंडक्टेंस टर्म के बारे में बच्चों। सो अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा सीखा कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है और अगर किसी तरह से इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो हमें क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। इसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ। अब इसका जो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक तो इसके खुद के करंट को चेंज करके, और दूसरा अगर इसके पास में कोई कॉइल रहा है तो उसके करंट को भी अगर हम चेंज करेंगे तो उसके करंट को चेंज करने की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बिकॉज दोनों कॉइल अगर बाजू बाजू में रखे हैं इस तरह से, राइट, तो इसमें अगर आप करंट पास कराते हो तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा इसके साथ, राइट। तो या तो आप इसका खुद का करंट चेंज करा के फ्लक्स चेंज कर सकते हो, या तो बाजू में रही हुई कॉइल का करंट चेंज करा के भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो। और दोनों ही केस में कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होने वाला है, राइट। अब मुद्दे की बात यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर मेनली। जितना आप करंट ज्यादा रखोगे इन कॉइल्स में उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा। करंट कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है बच्चों कॉइल के साथ phi b, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट इन द कॉइल्स, राइट। अब अगर कॉइल का ज्योमेट्री चेंज ना हो समय के साथ, राइट, तो जो फ्लक्स का चेंज होगा टाइम के साथ दैट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ करंट। खाली डिफरेंशिएट किया इस टर्म को। अगर कॉइल में बच्चा n टर्न्स है और हर एक टर्न के साथ अगर phi जितना फ्लक्स लिंक है तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा बच्चा, n इंटू phi। और ये टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चे, करंट। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हो तो जो कांस्टेंट आपको मिलता है वो कांस्टेंट होता है आपका इंडक्टेंस L। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है आपका इंडक्टेंस L, राइट। तो इंडक्टेंस L जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो किसको लिंक करता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट को। करंट मैंने नीचे ले लिया है, राइट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट को लिंक करने वाला जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को कहा जाता है बच्चा इंडक्टेंस L, राइट। चलो इंडक्टेंस L का यूनिट क्या है बच्चों, तो इंडक्टेंस L का यूनिट है बच्चों हेनरी। हेनरी क्या यूनिट है इसका, यूनिट है हेनरी। ओके, दूसरा इसका यूनिट है बच्चों वेबर पर एम्पियर। और इसका डायमेंशन क्या बनेगा बच्चों, तो डायमेंशन आप अभी याद रख लीजिए m1 L2 T-2 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इंडक्टर L, m1 L2 T-2 A-2। चलो किस चीजों पे डिपेंड करेगा ये इंडक्टर, तो बच्चों इंडक्टर डिपेंड करेगा कि कॉइल का ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री मतलब कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कॉइल का लेंथ क्या है, कॉइल का एरिया क्या है, और दूसरा आपने कॉइल के अंदर कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल रखा है। लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था कि अगर आप कॉइल में सॉफ्ट आयरन रख दोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम बढ़ जाता है, राइट। तो ये इंडक्टेंस बच्चों दो चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कॉइल का ज्योमेट्री और दूसरा डिपेंड करता है कॉइल में रखा हुआ मटेरियल, राइट। इंडक्टेंस का सिंबल है बच्चे H। ये डायमेंशन मैंने लिखा, यूनिट भी मैंने लिखा। चलो अब पहले समझते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, अब पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है वो हम करेंगे। सपोज बच्चों यहां पर है कॉइल 1, ये आपका सपोज कॉइल 1
और उसके बाजू में यहां पर है बच्चों कॉइल 2। दोनों कॉइल आजू बाजू में हमने रखे हुए हैं। अब सपोज कॉइल 2 में से बच्चों करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, तो कॉइल 2 में से सपोज करंट पास हो रहा है I2। अब कॉइल 2 में अगर I2 करंट पास हो रहा है बच्चों, तो कॉइल 2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो इस कॉइल के साथ भी लिंक होगा। सपोज इस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हुआ बच्चों Φ1, राइट। तो जितना इसमें फ्लक्स लिंक हुआ है Φ1, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इस कॉइल के करंट के साथ, I2 के साथ। क्योंकि अगर आप इस कॉइल का करंट बढ़ाओगे तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर इस कॉइल का करंट घटाओगे तो इसका फ्लक्स घट जाएगा। मतलब इसका जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा दूसरे कॉइल के करंट को। और यहां पे जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, दैट इज M12। और इस M12 को हम कहते हैं बच्चों Φ1/I2। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 with respect to coil 2, mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2. Do you understand this? Right, अब टेक्स्ट बुक में आपको फॉर्मूला डिराइव करने हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के। चलिए ध्यान से देखना कैसे डिराइव करना है बच्चों। तो टेक्स्ट बुक में जो डिराइव करा है हम वैसे ही डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो चलिए बच्चा एक बड़ा सा कॉइल लेंगे अपने इस तरह से। तो हमने एक बड़ा सा कॉइल, ये तो और बड़ा होता जा रहा है, चलो इसको सीधा ही रखते हैं, लेट्स मेक इट सिंपल। तो हमने एक बड़ा सा कॉइल लिया बच्चों, राइट। लेट मी कॉइल दिस। मेरा कॉइल बड़ा क्यों होता जा रहा है यार, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, कॉइल बड़े होते जा रहे हैं मेरा आगे जाते जाते। अब की बार नहीं होगा ऐसा, ये हो गया, अब चलेगा। चलो तो बेटा ये है कॉइल 1, राइट, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए है बच्चों N1। इस कॉइल का आपको लेंथ दिया है सपोज L, कितना लेंथ है कॉइल का L। इस कॉइल का बच्चों रेडियस, इस कॉइल का रेडियस, सपोज ये कॉइल का रेडियस ले लेंगे हम R1, राइट। अब इसके अंदर हमने एक दूसरा कॉइल रखा है, देखिए ये कॉइल इसके अंदर रखा है हमने, एक और कॉइल रखा हमने इसके अंदर। तो ये जो आपका ब्लू वाला है बच्चों वो है कॉइल 2। कॉइल 2 में नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं बच्चों N2। कॉइल 2 का भी लेंथ हम सेम ले रहे हैं L, और कॉइल 2 का रेडियस हम ले रहे हैं R2। हमें फाइंड करना है सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, राइट। तो हम दो तरह से फाइंड करेंगे, पहले हम बाहर के कॉइल में करंट पास करेंगे और अंदर वाले का फ्लक्स निकालेंगे, और दूसरे में हम अंदर में से करंट पास करेंगे और बाहर का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। चलो तो केस 1 में क्या करेंगे बच्चों, लिखा नहीं यहाँ पे केस, तुम्हारे सर ने लिखना चाहिए था ना, कोई नहीं। चलो सबसे पहला बच्चा केस 1, बाहर का कॉइल 1 है, अंदर का कॉइल 2 है, राइट। केस 1, लेट अस से I1 करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1, राइट। अगर कॉइल 1 में से I1 करंट जा रहा है बच्चों, तो कॉइल 1 के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, याद करो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड का, हैंस फील्ड इनसाइड द कॉइल 1, B1 लिखेंगे इसको। कॉइल 1 के अंदर फील्ड होगा बच्चों μ0 N1 इंटू I1, B इक्वल टू म्यू एन आई, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में करना क्या है, करंट एक में से पास करना है, फ्लक्स दूसरे का लेना है। तो करंट किस में से पास करा आप, मैंने बाहर वाले कॉइल में से I1 करंट, और फ्लक्स किसका फाइंड करेंगे, अंदर वाले कॉइल का। तो वी राइट हियर फ्लक्स लिंक विद द इनर कॉइल। चलो फ्लक्स लिंक्ड विथ, फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल। इनर कॉइल 2 है तो उसको नाम दे देंगे Φ2। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों N इंटू A इंटू B। फ्लक्स किसका है, कॉइल 2 का, तो नंबर ऑफ टर्न किसके आएंगे, कॉइल 2 के। एरिया भी किसका आएगा, कॉइल 2 का। और मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया है, कॉइल 1 ने। चलो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है बच्चों, कॉइल 1 ने। ये एरिया, अंदर के लूप का एरिया क्या है बच्चा, छोटे लूप का एरिया क्या है, पाई इंटू R2 स्क्वायर। और पहले कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है μ0 N1 I1। लो बड़े प्यार से इस I1 को नीचे डिवाइड कर दो बच्चों, Φ2/I1।
ये फाई बाई आई क्या होता है आपका, फाई बाई आई क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या बना, फॉर्मूला देख लो, म्यू 0 राइट N1। कैन आई राइट दिस कैपिटल N2 एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N2 क्या हो जाएगा देखो, हाँ बच्चों, स्मॉल n2 होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाता है पर यूनिट लेंथ इनटू l। तो मैं कैपिटल N2 की जगह रख दे रहा हूं यहाँ पे, N2 की जगह क्या रख रहा हूं बच्चों, मैं N2 इंटू एल। मैंने इस कैपिटल N2 की जगह मार्किंग कर लूँ मैं, ताकि आपको आइडिया रहेगा। हमने ये N2 की जगह सब्स्टिट्यूट करा है बच्चों, ये N2 इंटू एल। ये कैपिटल N टोटल टर्न होता है, स्मॉल n होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आपने सोलेनॉइड में सीखा होगा। चलो और क्या है बच्चों आपके पास, पाई R2 स्क्वायर। और क्या बचा है यहाँ पे, म्यू 0 आ गया, देखो म्यू 0 आ गया, N1 आ गया, N2 आ गया, बचा आपके पास पाई R2 स्क्वायर राइट। पाई R2 स्क्वायर आप अभी A2 भी लिख सकते हो। A2 मतलब अंदर वाला एरिया है ना। देखो बच्चा, पाई R2 स्क्वायर कौन सा एरिया है आपका, ये वाला एरिया है ना, अंदर वाला एरिया। इसको मैं A2 लिख देता हूं, विच इज द पाई इंटू R2 स्क्वायर राइट। बहुत आगे पीछे हो रहा है ये। तो चलो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू 0 N1 N2। इस पाई R2 स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, A2 इंटू एल। ठीक है बच्चा। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल विद रिस्पेक्ट टू आउटर कॉइल। मैंने आउटर कॉइल में से करंट पास करके उसका फील्ड निकाला और इनर कॉइल का मैंने फ्लक्स निकाला। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, अब मैं अंदर में से करंट पास करके बाहर का फ्लक्स निकाल रहा हूं। फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, केस 2। लेट्स सी केस 2 में क्या होता है बच्चों। तो केस 2 में I2 करंट पासिंग फ्रॉम इनर कॉइल राइट। तो इनर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, हैंस मैग्नेटिक फील्ड इन इनर कॉइल। B2 लिखो इसको, म्यू 0 इंटू NI, N2 भी होगा और I2 भी होगा, क्योंकि सेकंड कॉइल का फील्ड है ना। अब आप ध्यान से देखो, आपको फ्लक्स किसका फाइंड करना पड़ेगा, बाहर वाले का। एक का करंट दूसरे का फ्लक्स, तो फ्लक्स लिंक विद द आउटर कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विथ आउटर कॉइल। तो फ्लक्स आउटर कॉइल था 1। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, N इंटू A इंटू B। N किसका फ्लक्स ऑफ 1 कॉइल, फील्ड किसने बनाया है, कॉइल 2 ने। अब ये एरिया में अभी मैं सिंबल नहीं दे रहा हूं, इसका रीजन क्या है देखना ध्यान से। तो बच्चा आपने अंदर के कॉइल में से करंट पास किया राइट। कितना करंट पास किया आपने, I2। तो इसके अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है विच इज B2। और सोलेनॉइड के बाहर कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, सोलेनॉइड के बाहर के रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है। तो जो बच्चों आपका आउटर कॉइल है जिसका आपको फ्लक्स निकालना है राइट, उसमें आपको ये रीजन में तो कोई फ्लक्स मिलेगा ही नहीं, इतने रीजन में तो आपको फ्लक्स मिलना ही नहीं है, क्योंकि इतने रीजन में तो फील्ड है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ नीचे भी इतने रीजन में आपको कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। जो भी फ्लक्स मिलेगा आपको खाली इस अंदर, जो भी आपको फ्लक्स मिलेगा वो खाली छोटे वाले कॉइल के अंदर का ही मिलेगा, क्योंकि अंदर आपने क्या करा है, छोटे वाले कॉइल में से करंट पास किया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड खाली कॉइल के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप बाहर वाले का फ्लक्स फाइंड कर रहे हो तो बाहर वाले के पूरे एरिया में फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स तो खाली किसके एरिया में है, अंदर जो छोटा सा एरिया है कॉइल का, उसी में है सारा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे भी जो बच्चों एरिया है वो कौन सा लेना है, अंदर वाले कॉइल का ही लेना है, जो कौन सा है आपका A2। समझे कि नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों राइट, क्योंकि नो फील्ड आउटसाइड कॉइल 2, कॉइल 2 के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है राइट। तो यहां भी एरिया आपको अंदर वाला ही लेना है। चलो अब सॉल्व कर लो इसको। N1 अंदर वाला एरिया क्या है बच्चों, पाई R2 स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, म्यू 0 N2 I2। चलो बड़े प्यार से I2 को नीचे ले लो, तो आ गया 5/I। क्या हुआ यहाँ पे, म्यू 0। ये कैपिटल N1 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, N1 इंटू स्मॉल l।
ये बचा N2 और ये पाई R2 स्क्वायर, राइट। तो ओवरऑल फॉर्मूला 5/I क्या हो जाएगा बच्चों, इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि 1/2 है ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दैट इज इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 L इंटू पाई R2 स्क्वायर। लो, हो गया, अंडरस्टूड। आई कुछ बात समझ में आपको, कैसे इसको सॉल्व किया? तो अब देखो यहाँ का फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, दोनों फॉर्मूला सेम है, म्यू 0 N1 N2 A2L। यहाँ भी देखो म्यू 0 N1 N2 A2, बाहर अंदर का एरिया इंटू L। तो यहाँ से क्या पता चल गया बच्चों, हमें पता चल गया कि M12 एंड M21 दोनों सेम ही रहता है, राइट। M12 और M21 दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो आपको जब दो कॉइल दिए हो तो आपको एरिया हमेशा कौन सा लेना है बच्चों, अंदर वाले कॉइल का ही एरिया लेना है, क्योंकि उसके बाहर कभी कोई फील्ड होता ही नहीं है। आ गई बात आपको समझ में? चलो अब ना पहले फाइंड करते हैं एक एग्जांपल जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2, और R2 वाला कॉइल बहुत बड़ा है, मतलब एक कॉइल ऐसे है, इसका रेडियस है R2 और उसके सेंटर पे एक छोटा सा कॉइल रखा है जिसका रेडियस है R1। आपको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है कितना होगा। चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एक का करंट दूसरे का फ्लक्स, हमेशा करंट बाहर के कॉइल से ही पास कराओ, राइट। इसका रीजन क्या है बच्चों, तो हम पास कराएंगे I1 I2 करंट। चलो, पासिंग करंट I2 फ्रॉम आउटर कॉइल 2, राइट। तो इस कॉइल में से अगर आप करंट पास कराओगे तो इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फोर्थ चैप्टर म्यू 0I/2R, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल 2, लेट मी कॉल इट B2। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू 0I2/2R, म्यू 0I/2R, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए नहीं है क्वेश्चन में, इन तो रख देते हैं NB। अब देखिए ये कॉइल का एरिया बहुत छोटा है, मतलब इतने छोटे से रीजन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल का, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये बाहर वाले कॉइल में से जो करंट पास करा ना, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है B2, उसको हम कैसा ले सकते हैं, यूनिफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉइल का एरिया बहुत छोटा है। देखो यहाँ पे आपको हिंट दिया हुआ है, राइट। तो टेकिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टेकिंग यूनिफॉर्म फील्ड B2 अक्रॉस इनर कॉइल, तो फ्लक्स लिंक विथ इनर कॉइल, इनर कॉइल का फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर कॉइल, इनर कॉइल का सिंबल है बच्चों 1, फ्लक्स क्या होता है आपका A इंटू B, एरिया किसका, इनर कॉइल का, फील्ड किसका, आउटर कॉइल का। फील्ड किसने बनाया है, बाहर वाले कॉइल ने, फ्लक्स किसका लेना है, अंदर वाले कॉइल का। चलो, अंदर वाले कॉइल का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, और बाहर वाले का फील्ड क्या है, म्यू 0I2/2R2। देखो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे I आ गया, डिवाइड कर दो, नीचे 5/I2 क्या हो गया, म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर/2R2। व्हाट इज 5/I, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12। लो, आ गया आपका आंसर। तो इस सिस्टम का बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस है म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर/2R2। तो सिंपली क्या करा बच्चों, बाहर वाले कॉइल से करंट पास कर दिया और अंदर वाले कॉइल का क्या निकाल दिया, फ्लक्स। बोले इससे सिंपल आपको क्या दे सकते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, आई थिंक नथिंग, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ओके, चलो आगे बढ़े। सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब खुद का ही करंट, खुद का ही फ्लक्स, दूसरा कोई नहीं है साथ में। तो लेट्स से वी हैव अ सोलेनॉइड, उसमें से हमने आई करंट पास किया, तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों, म्यू 0 इंटू स्मॉल n I। तो हम इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे, हैंस
फ्लक्स थ्रू दी सोलेनॉइड। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन इंटू ए इंटू बी। सिंपल एकदम। हाँ, चलो नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड का एरिया ले लो आप पाई इंटू, लेट्स कीप इट एज इट इज, वैल्यू नहीं रखना, लेट्स कीप द सोलेनॉइड एरिया ए। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई। देखो यहाँ पे आया फाई, यहाँ पे आया आई, फाई और आई को डिवाइड कर दो, क्या बचा म्यू जीरो एन ए, और ये स्मॉल एन को लिख दो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये स्मॉल एन की जगह हमने इसको लिख दिया है। नो डोंट कंफ्यूज मी सर, ठीक है। व्हाट इज फाई बाई आई, इंडक्टेंस, ये है सेल्फ इंडक्टेंस एल। क्या आ गया बच्चों, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। डन। यह आ गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, कितना सिंपल है। खाली सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स होगा एन ए बी, बी रख दो म्यू जीरो एन आई, आई को ले लो नीचे, फाइव बाई आई अपने आप सेट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस एल। थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लो, ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल, सिंगल कॉइल है भाई, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग द करंट थ्रू द सेम कॉइल। तो ईएमएफ आप बना सकते हो एक इंडिविजुअल कॉइल में, अगर आप उस कॉइल के साथ जुड़े हुए करंट को चेंज करो, करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ इंडक्शन। मतलब खुद के ही करंट को चेंज करो और खुद में ही ईएमएफ बनाओ, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो ये भाई मैंने करवा दिया, यही है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट। तो ये वही थियरी आपका, तो नो नीड टू डू द नेक्स्ट थियरी, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, यहां पे होगा इस तरह से कि जो टोटल फ्लक्स होगा एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिला बच्चों, एल इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाई करंट, जो अब मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था। अब अगर फ्लक्स चेंज हो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन इंटू डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। नाउ व्हाट इज टोटल फ्लक्स का चेंज, माइनस साइन लगा दो। सो टोटल फ्लक्स के चेंज का जो रेट होता है वो क्या होता है आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप लिख सकते हो बच्चा यहाँ पे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एल इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। एंड देन वी हैव द थियरी ऑफ सोलेनॉइड, वेरी सिंपल। टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या है आपका, एल है, तो एल इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाई करंट। अब अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होगा, सो एन इंटू डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू डी आई बाई डी टी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या होगा, एल। तो यहां से आपको क्या मिला, ये टोटल चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या मिला आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है बच्चों के, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। एंड देन वी हैव दिस थियरी, इंडक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या बना, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। ओके, इज दैट क्लियर, दोनों फॉर्मूला समझ आ गया सबको। चलिए, तो ये स्लाइड हमने ऑलरेडी आगे सॉल्व कर लिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोलेनॉइड में कितना एनर्जी बनेगा, सी बच्चा, सपोज ये एक सोलेनॉइड है, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट चेंज होने का रेट है डी आई बाई डी टी। इफ करंट चेंज रेट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, तो सोलेनॉइड में ऑलरेडी ईएमएफ बन चुका होगा, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल इंटू वॉट, डी आई बाई डी टी। अब देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट खुद के ही कॉज को अपोज करता है। मतलब आप जैसे ही सोलेनॉइड का करंट चालू करोगे, सोलेनॉइड का करंट बढ़ते ही
सोलेनॉइड का फ्लक्स बढ़ेगा और सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को बढ़ने से रोकेगा, करंट को सेटअप होने से रोकेगा, क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा खुद को अपोज, खुद के कॉज को अपोज करता है। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट बनने का कॉज क्या है बच्चों? करंट का बढ़ना। तो जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो करंट को बढ़ने से ही रोकेगा। मतलब अगर आपको इंडक्टर के अंदर करंट को सेटअप करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। सो वी कैन राइट हियर, दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं बैक ईएमएफ। चलो, ओके। हैंस वर्क must be done to set up current I against the induced EMF। चलो, कितना रेट ऑफ वर्क होगा? तो रेट ऑफ वर्क dW/dt, जिसे हम पावर कहते हैं। तो पावर होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू करंट, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। यू शुड नो दिस फॉर्मूला, राइट? क्या फॉर्मूला? पावर P इक्वल टू V इंटू आई। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन dW/dt। चलो, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? माइनस L इंटू DI/dt। आपको खाली उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है? सो बच्चों, जो रेट ऑफ वर्क डन है dW/dt इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का खाली मैग्नीट्यूड लेना है L इंटू DI/dt इंटू आई। चलो, dt कट। तो यहां पे हो गया आपका dW इक्वल टू L इंटू IDI। सो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा करंट को सेटअप करने के लिए? क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। और जो टोटल वर्क हमने करा बच्चों, L एज इट इज, I का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है? I²/2। तो बच्चा क्या फॉर्मूला आया? Li²/2। मैं वापस आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। हैंस द वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू Li²। कहाँ जाएगा ये वर्क डन? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इंडक्टर में, विच स्टोर्स इन इंडक्टर। Hence energy of inductor is given by the formula half Li²। चलो वापस एक बार बच्चों, फटाफट मैं आपको इसके स्टेप बता देता हूं। वापस एक बार क्विकली, सब लोग मेरे साथ रहेंगे, कोई खोएगा नहीं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? बैक ईएमएफ। क्योंकि ये बैक ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा एनी चेंज ऑफ करंट को। तो फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ व्हाट? इनर्शिया, क्योंकि वो किसी भी चेंज को अपोज कर रहा है, और जो चेंज को अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। जिस तरह से मैकेनिक्स में मास फोर्स को अपोज करता है, उसी तरह से यहां पे इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करेगा। सो द वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ टू एस्टैब्लिश द करंट। ये इसका मेन पॉइंट। करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, क्योंकि बैक ईएमएफ करंट को चेंज नहीं होने देगा। वर्क हमें करना पड़ेगा करंट को सेट करने के लिए। तो दिस वर्क इज डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाओ, तो सपोज सर्किट में ऑलरेडी I करंट है और ये करंट चेंज होने का रेट है बच्चों DI/dt। तो कितना बैक ईएमएफ बन चुका है सोलेनॉइड में? ईएमएफ बनता है माइनस L इंटू DI/dt। अब इस ईएमएफ के अगेंस्ट में कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? तो रेट ऑफ वर्क डन dW/dt इक्वल टू व्हाट? E इंटू आई। E का फॉर्मूला लगा दो, L इंटू DI/dt इंटू आई। dt कर दो कट दोनों तरफ से और इंटीग्रेशन कर लो, फॉर्मूला बन गया आपका हाफ Li²। एग्जाम के लिए बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, ठीक है? और इस थियरी का बच्चों मेन पॉइंट ये है, आ गया इस थियरी का बच्चों ये मेन पॉइंट है, dW/dt इक्वल टू E इंटू आई। और फिर यहां से आपको ईएमएफ का ये फॉर्मूला लगा देना है माइनस L इंटू DI/dt। और ये स्टेटमेंट आपको लगाना है, वर्क टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन एस्टैब्लिशिंग द करंट। और जो वर्क हम करेंगे वो एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। लिख सकते हो इतना आप मेरे लिए एग्जाम में? लिखोगे ना? समझ आया आपको कैसे किया हमने? चलो आगे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल आएगा जो एनर्जी डेंसिटी प्रूव करवाएगा। देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी in a solenoid in terms of magnetic field, area and length।
हो जाएगा। चलो, तो बच्चा मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर। सो अब भी हमने फॉर्मूला करा मैग्नेटिक एनर्जी का हाफ एल आई स्क्वायर। चलो, सोलेनॉइड के लिए इंडक्टर का फॉर्मूला हमने सीखा बच्चों, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल इंटू आई स्क्वायर। अब हमें आंसर में क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए बी ए एल, करंट नहीं चाहिए, कोई नहीं, सॉल्व करेंगे। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? म्यू जीरो एन आई बाई एल। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन बाई एल। पहला फॉर्मूला एनर्जी का हाफ एल आई स्क्वायर, और उसमें एल की जगह रख दिया म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। और करंट का फॉर्मूला म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन कैपिटल एन बाई एल इंटू आई। तो यहां से हमें करंट क्या मिल गया? करंट मिल गया हमें बी एल बाई म्यू जीरो एन, बी एल बाई म्यू जीरो एन। लेट्स पुट इट हियर, हाफ इंटू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, और आई की जगह पर रख दीजिए बी एल बाई म्यू जीरो एन का होल स्क्वायर। आराम से करिए सिंप्लीफाई। देखिए एन स्क्वायर स्क्वायर उड़ जाएगा ऊपर नीचे से, और कुछ उड़ेगा? एक एल उड़ जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर एक एल बच जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, ब्रैकेट ओपन कर ही लेते हैं, उसके बाद उड़ाते हैं। इट वुड बी बेटर। म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू जीरो एन स्क्वायर। अब कट करो, चलो, एन स्क्वायर कट, म्यू जीरो स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, तो म्यू जीरो स्क्वायर का स्क्वायर कट हो जाएगा, एक एल कट हो जाएगा। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या मिला बच्चों? आपका फॉर्मूला मिला हाफ इंटू बी स्क्वायर ए एल डिवाइड बाई म्यू जीरो। तो सोलेनॉइड का एनर्जी बी स्क्वायर ए एल बाई टू म्यू जीरो सेट किया हमने पूरा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अब आपको यह भी बताना है हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया बच्चों? फॉर्मूला आया मेरे पास एनर्जी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो इंटू ए एल। नाउ व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ? ये होता है वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो एनर्जी बाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। कितना आया? बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो। तो सोलेनॉइड का एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया बी स्क्वायर बाई टू म्यू जीरो। और ऐसे ही कैपेसिटर में आपने सेकंड चैप्टर में प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक का एनर्जी होता है ई जीरो इंटू ई स्क्वायर बाई टू। ये किसके लिए होता है? फॉर कैपेसिटर। तो दोनों ही जो टर्म है वो दोनों ही टर्म स्क्वायर ऑफ फील्ड पे डिपेंड कर रहे हैं। हेंस रो बी एंड रो ई बोथ आर स्क्वायर टर्म फील्ड। दोनों में फील्ड का स्क्वायर आया है, स्क्वायर टर्म स्क्वायर फील्ड। राइट, बोलो आई बात आपको समझ में बच्चों? ओके, एंड नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल। ये तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। एंड आई गेस कि हमें जनरेटर अगले क्लास में ही रखना चाहिए। ठीक है, हम जनरेटर इस क्लास में कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी समय खत्म हो रहा है। 12:15 हो गए हैं, 2 बजे को क्लासेस चालू हो जाएंगे। बीच में मुझे लंच के लिए जाना है, ये वीडियोस अपलोड करना है, थंबनेल बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। चलिए बच्चों लोग, यहाँ पे ये लेक्चर हम कर लेते हैं कंप्लीट। नोट्स मेहरबानी करके डाउनलोड कर लेना, आपके लिए ही काम में आने वाला है। राइट, और इतने अच्छे से लिखे हुए नोट्स, एग्जाम में आपको टेक्स्ट बुक देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं वापस अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।